फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधा स्वामी जी, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। और आज दिन हो गया है वेडनेसडे और आज के ब्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। इस टाइम पे भरत ऑफिस चले गए थे और मेरे घर के काफ़ी काम ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी काम कर लो और कुछ एक्स्ट्रा काम में बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो इतनी गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट वही है, डेली की कुकिंग एंड क्लीनिंग ये काम तो हमें करना ही होता है। और आजकल ब्रेकफास्ट मैं बच्चों के साथ ही करती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर मैं इनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है तो कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं करता है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने और बानी ने स्प्राउट्स खाए थे, पर स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको कैसे भी बना के दे दो वो नहीं खाती है। तो उसको मैंने बना दिया था प्याज का पराठा। तो उसने दही के साथ प्याज का पराठा खा लिया था और मैंने और बानी ने खा लिए थे स्प्राउट्स। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की क्लीनिंग करूँगी, तो मैंने बर्तन वगैरह सबसे पहले वॉश कर दिए। उसके बाद पूरा किचन भी काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से कर दिया था क्लीन। बाकी बेडरूम की क्लीनिंग थोड़ा सा लेट ही होती है क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, तो कोशिश होती है कि जब तक ये सो रहे हैं उतनी देर में बाकी के काम खत्म कर लिए जाएं। तो झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है। रात को मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, वो सब मैंने सुखाने डाल दिए थे। तो आजकल गर्मी है, 1 घंटे में सूख ही जाते हैं, तो वो सब फिर मैंने उठा के अंदर रख दिए थे। और बाकी काफ़ी छोटे छोटे से काम कर लिए थे। अब बस मेरे को पूरे घर में डस्टिंग वगैरह करनी है, मॉपिंग करनी है। तो परी का वही है कि कोचिंग मॉर्निंग टाइम में ही होती है छुट्टियों में, तो वो भी थोड़ी देर बाद अपना रेडी होके चली जाएगी कोचिंग। तब तक मैंने उसको कहा था कि आप अपने रूम की क्लीनिंग कर लो, अपना रूम अच्छे से सेट कर लो। तो वो अपना रूम सेट कर लेगी। उतनी देर में मैंने यहाँ पे किचन को कर दिया था क्लीन। एंड उसके बाद फिर मैंने नहला दिया था बानी को। और बानी का वही है, शावर से नहाती है, छोटा बच्चा है तो खूब मस्ती भी करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लगाती है वो नहाने में। नहाने के बाद फिर उसको मैंने रेडी कर दिया था नहला के, और उसका हेयर कॉम भी कर दिया है। बस उसके बाद मुझे नेल्स कट करने थे, तो उसके हाथों के भी और उसके फीट के भी नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैंने उसके नेल्स वगैरह कट किए अच्छे से क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह तो फिर चेंज करनी ही है। इसलिए मैंने यहाँ बेडरूम में बैठ के उसके नेल्स कट कर दिए। और सच में ना गर्मी ने तो हालत ख़राब कर दी है। इस टाइम पे जो पारा है 50 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। इवन मैं शाम के टाइम पार्क भी नहीं जाती हूँ पानी को लेकर, क्योंकि डर लगता है छोटे बच्चे या फिर लू वगैरह लग जाए तो फिर बीमार हो जाए बच्चे। तो उससे बेटर है कि घर के अंदर ही रहो। और इस टाइम पे प्रेफर भी यही करना चाहिए कि गर्मी में कहीं ना ही निकलो, वही अच्छा है। अब जिनको काम करना है उनको तो निकलना ही है, क्योंकि देखो हम घर पे काम कर रहे हैं तो हम लोग तो एसी में पंखे में काम कर रहे हैं, तब भी हालत ख़राब हो जाती है। तो जो लोग बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, लेबर जो काम करती है, उनकी क्या हालत होती है सच में ना, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर से हालत ख़राब हो रही है। और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, क्या हालत होगी सोच के भी टेंशन सी हो जाती है सच में। सो खैर यहाँ पे मैंने अबानी को रेडी कर दिया। उसके बाद उसको दे दिया था करने के लिए होमवर्क, और मैं कर लूँगी बेडशीट चेंज। तो गर्मी है इसलिए मैं डेली की डेली ही बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट चेंज करने के बाद ना रूम भी थोड़ा फ्रेश सा लगता है। जिस दिन बेडशीट चेंज करोगे ना उस दिन ज़्यादा क्लीन रूम लगता है। और वैसे भी पूरा दिन फिर हम लोग इस वाले रूम में ही अब ज़्यादा रहते हैं, बच्चे भी इवन लंच वगैरह भी यहीं पे करते हैं, तो फिर बेडशीट मेरे को चेंज करनी पड़ ही जाती है। तो आजकल मैं डेली ही बेडशीट चेंज कर देती हूँ। उसके बाद बानी को दिया था यहाँ पे करने के लिए कुछ होमवर्क, मतलब उसको जो स्कूल की नोटबुक होती है उस पर मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि उसका क्या होता है ना कि अभी इतना पता है नहीं, तो वो कहीं पे भी अपना नोटबुक में काम कर लेती है अपना स्कूल का। तो फिर वो जब हम साथ में हो तभी करवाना पड़ता है, अदरवाइज फिर उसको रफ कॉपी दी जाती है कि आप इस पर अपनी काउंटिंग या फिर अल्फ़ाबेट वगैरह ABC की प्रैक्टिस करो। तो थोड़ा सा बालों से परेशान हो रही थी, फिर उसके मैंने क्लचर लगा दिया क्योंकि बालों भी गीले थे। एंड फिर उसको दे दिया था कि आपको लिखना है A to Z अपना ABC। तो वो अपना बस सब स्टडी करेगी। एंड टॉयज़ में तो उसकी चॉइस सभी को मालूम है, बहुत डिफरेंट टॉयज़ लाती है। इस बार ये ट्रक लेकर आई है, पापा के साथ गई थी तो टॉय में ट्रक लेकर आई है। सो बेडरूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। और उसके बाद अब मैं लिविंग रूम है इसको भी क्लीन करूँगी। तो आजकल इतनी गर्मी में ना मन तो करता नहीं है ज़्यादा कुछ काम करने का, तो डेली की जो एक डस्टिंग होती है ना वही मैं करने वाली हूँ। बट वही है कि ये सब चीज़ें हैं, अगर डेली क्लीन नहीं भी करो तो अच्छा भी नहीं लगता है। और जब तक पूरा घर मैसी रहता ना, फैला हुआ रहता है ना, तब तक तो ऐसे माइंड में लगता है कि बिल्कुल इरिटेशन सी होती है देख के, और ज़्यादा गर्मी सी लगती है। और जैसे ही आप घर पूरा नीट एंड क्लीन कर देते हो ना, तो घर एकदम फ्रेश लगता है, पीसफुल लगता है एंड साफ़ सुथरा लगता है ना, तो माइंड भी एकदम
रिलैक्स होता है एंड थोड़ी सी गर्मी कम ही लगती है। मतलब वो एक मेंटली हो जाता है ना कि हर चीज़ फैली हुई देख के आपको लगता है कि नहीं सच में यार बहुत गर्मी सी लग रही है एंड सब कुछ मैसी सा लग रहा है, बट जब सब क्लीन कर देते हो ना तो थोड़ा खुद को भी अच्छा लगता है। एंड अब सुबह के टाइम पे ही ऐसे लगता है जैसे कि दोपहर का टाइम है। पहले क्या होता था सुबह उठते विंडो खोल देते थे, बट अब तो मेरा वही है, मैं ज़्यादा नहीं तो 10:30 के करीब विंडो बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर वो गर्म हीट आने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल है, इसको भी अब कॉलिन से ही साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे तो बच्चे आएंगे भी नहीं क्योंकि दोपहर के टाइम तो बिल्कुल इतनी तेज़ हीट लगती है ना यहाँ पे, तो लंच वगैरह हम लोग अंदर बैठ के ही कर लेते हैं। इवन पंखे भी चलाओ तो पंखों की हवा भी गर्म लगती है, मतलब ये आलम हो गया अब गर्मी का। सो खैर चलिए, यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी, बस मेरे को रेफ्रिजरेटर है इसको क्लीन करना था क्योंकि बच्चे घर पे रह रहे हैं ना तो बार बार खोलते हैं, गंदे हाथ भी लगा देते हैं, मैंगोज खाया कई बार, तो सब स्पेशली बानी करती है ऐसे काम। मतलब वैसे तो नहीं करती, बट कई बार होता है बच्चा गलती से भूल जाए तो शैतानी करती है और फिर बार बार फ्रिज खुलता ही रहता है। कभी उनको आइसक्रीम खानी है, कभी शेक पीना है, कभी पानी पीना है, तो कुछ ना कुछ खुलता ही रहता है। फ्रिज फिर ब्लैक कलर का होना तो बहुत जल्दी गंदा होता है। तो इसको मैंने कॉलिन से अच्छे से कर दिया है साफ़। और काम करते हुए ऐसे गर्मी लगती है, इतनी प्यास लगती है ना, मतलब बॉडी में ऐसे फील होता है बिल्कुल डिहाइड्रेशन सी हो गई हो। तो मैंने अब अपने लिए बना लिया था 1 गिलास बेल शरबत। अब बैठ के पानी पीऊँगी आराम से, फिर उसके बाद करूँगी मॉपिंग। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. एंड पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहाकर भी आ गई थी। और वही है, जब हम लोग काम करते हैं तो स्वेटिंग भी होती है, तो बाल ना बिल्कुल गीले गीले से हो जाते हैं, चिपचिपे से और स्मेली से, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डेली हेयर वॉश कर ही लेती हूँ। उसके बाद रूम में आ ही रही थी, मतलब हेयर कॉम कर लिया, स्किन केयर थोड़ा बहुत कर लिया अपना। तो बानी को पीना था पानी, और उसका वही है, पहले अपना जो टॉय वाला डिस्पेंसर है उससे पानी पीती थी, आजकल गिलास से पीती है और पीती है बॉटल से। तो बस उसको वाली बॉटल मैंने फिल करके दे दी थी, ज़्यादा ठंडा नहीं था, फ्रिज में थोड़ी देर पहले ही बॉटल रखी थी। एक्चुअली जो हमारे पास मटका था ना वो थोड़ा टपकने लग गया है, एंड नया मटका इस बार हम ला ही नहीं थे, वो रह ही गया। हमेशा मटका ला कर रख देते हैं पहले ही गर्मी से, बट इस बार ला ही नहीं पाए। मार्केट इतनी बार गए हैं बट मटका ही नहीं ला पाए हैं, अदरवाइज़ फिर फ्रिज में हम लोग पानी रखते भी नहीं हैं, मटके का ही पीते हैं। तो जब भरत की ऑफिस से छुट्टी होगी तो वो लेकर आएंगे, क्योंकि दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी मार्केट वगैरह कहीं भी नहीं जाती क्योंकि बहुत गर्मी होती है। इस वजह से फिर बच्चों के साथ निकलना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले बच्चों को बना के दूंगी 1 गिलास लस्सी। तो आज लंच से मना कर रहे हैं, इन्होंने खाना था, एक्चुअली मुझे कहा था मैक्रोनी खानी है, तो मैक्रोनी घर पे ख़त्म हो रही थी और इस टाइम फिर मैंने कहा नहीं बनेगी, तो बस जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं मम्मा आप मंगवा दो। फिर मैंने परी से कहा था कि चलो ठीक है, आपको जो खाना है वो आप ऑर्डर कर लो, क्योंकि बच्चे घर पे हैं ना तो फिर कभी कभी तो ये सब चलता ही है। तो जो उनको पसंद था उन्होंने वही ऑर्डर कर दिया, जिसमें परी को खाना था गार्लिक ब्रेड एंड बानी को खाना था पास्ता, तो वो ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। तब तक मैं इनको यहाँ पे लस्सी वगैरह बना के दे दूँगी, एटलीस्ट थोड़ा सा बाहर का भी खाना खाएंगे तो तब तक थोड़ी सी घर की जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो सब भी खा लें। तो भी मैं इनको लस्सी दे दूँगी, एंड फिर वही अपना बाहर का खाना खाएंगे तो फिर फ्रूट्स वगैरह भी नहीं कट करके दे रही हूँ, क्योंकि खाना वगैरह आ जाएगा तो खाना खा लेंगी। तो फ्रूट्स फिर मैं इनको थोड़ा सा शाम को जैसे 4 बजे के करीब उस टाइम पर इनको वाटरमेलन कट करके दे दूँगी। 1 गिलास मैंने परी और बानी को दे दिया था लस्सी का, और 1 गिलास मैंने खुद के लिए ले लिया है। और यहाँ पे लस्सी डालते हुए ना थोड़ी सी नीचे भी गिर गई थी, तो इसको भी साथ के साथ ही मैं अब कर दूँगी साफ़। और अब यहाँ पे बच्चों का ऑर्डर भी आ गया था, जिसमें है पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड, तो बस इसको भी निकाल के अंदर ही बैठ के खाएंगे। और परी बस थोड़ी देर पहले ही ट्यूशन से आई और उसी ने ही ऑर्डर किया था, आते ही बस पीछे पड़ गई थी कि मम्मा आज घर पे कुछ नहीं खाना है, या तो मैक्रोनी बना दो या फिर हमें ऑर्डर करके मंगवा दो। फिर मैंने उसको कहा चलो ठीक है तो तुम मंगवा लो, फिर उसने मंगवा लिया, और वही आधा घंटा तो लग ही जाता है आने में। तो बस अब अंदर बैठ के हम लोग लंच करेंगे। तो आज का लंच हमारा यही होने वाला है, पास्ता एंड ब्रेड। तो यहाँ पे जब हम खाने लगे ना तो बानी के लिए मंगवाया था पास्ता और परी ने मंगवाया था गार्लिक ब्रेड, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, बानी ने गार्लिक ब्रेड खाई अच्छे से, पास्ता उसने कम खाया है, और थोड़ा बहुत मैंने भी साथ में फिर यही खा लिया था, अपने लिए लंच नहीं बनाया था, क्योंकि वही फिर फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे तो लंच की नीड नहीं थी। सो आज का हमारा लंच हो गया था पास्ता गार्लिक ब्रेड, और अब हम लोग करेंगे बैठ के अपना लंच एंजॉय।
अब मैं आ गई हूँ सीधा इवनिंग में। इवनिंग का टाइम हो रहा है, टाइम बज रहे हैं शाम के 6 o'clock हुए हैं। और इस टाइम पे मैं वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, क्योंकि 6 बजे के करीब वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, 6:30 बजे तक पानी आ जाता है, इसलिए फिर इस टाइम पे मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही वॉशिंग मशीन चलाई ना, इसके टब क्लीन करने वाले हो रहे थे, तो वो खुद से ही क्लीन हो जाते हैं। मतलब जब आप वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हो ना, उस टाइम पे आपको बता दिया जाता है कैसे से क्लीन करने हैं। तो फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया, बट फिर भी नहीं चली, मे भी थोड़ा बहुत गंदे रह गए थे। मैंने फिर से उनको क्लीन किया है, तो वॉशिंग मशीन ऑन हुई है, और फिर मैंने कपड़े वगैरह लोड कर दिए थे एंड वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी। तो पानी वगैरह आ जाता है ना, इस टाइम थोड़ा ठंडा पानी आता है, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बालकनी में थोड़ा सा पानी छिड़का दिया था पाइप से, ताकि थोड़ा सा कुछ कूलिंग फील हो, क्योंकि इतने हीट इस टाइम लगती है ना, शाम के टाइम तो एकदम से लगती है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही छिड़काया, बहुत ज़्यादा भी पानी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, इस टाइम वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, कई जगह तो पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा बहुत ही पानी डाला था और उसके बाद वाइपर से अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद मैंने शाम की धूप अगरबत्ती कर दी और बच्चों के लिए बना दिया था मैंगो शेक। तो आज मैंने अपने लिए भी मैंगो शेक ही बना लिया है। शाम के टाइम में चाय पी ही नहीं रही हूँ, कितने दिन हो गए शाम की चाय बन ही नहीं रही है, क्योंकि गर्मी है तो मन नहीं करता है, कुछ ठंडा ही पीने का मन करता है। और मैंगो का सीज़न हो, उस टाइम पे मैंगो शेक ना पियो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता है। सो यहाँ पे मैंने तीनों के लिए बना लिया था मैंगो शेक। और वानी सो ही रही थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही उसको मैं जगा के आई हूँ, तो बस उसको दूंगी मैं अब मैंगो शेक पीने के लिए। और फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में फिर किचन में रुकने का मन नहीं करता है। तो बस सिंपल से दाल और चावल बनाने वाली हूँ, तो अंदर बैठ के मैंगो शेक पीऊँगी, साथ में जो खाना वगैरह है, जैसे प्याज वगैरह कट करना होता है ना, जो टमाटर वगैरह, जो कोई वेजिटेबल मुझे कट करनी हो, तो मैं रूम में बैठ के ही करती हूँ पूरी प्रिपरेशन। मैंगो शेक पीने के बाद मैंने डिनर की प्रिपरेशन भी साथ के साथ ही कर ली थी। अब बस मुझे यहाँ पे करनी थी दाल फ्राई। तो सिंपल सी मैं यहाँ पे मलका और मसूर की दाल बना रही हूँ, साथ में बना रही हूँ चावल रख दिया है मैंने पकने के लिए, और यहाँ पे दाल को भी कर दिया है फ्राई। और इसके साथ ही अब मैं आ गई हूँ आज के वीडियो के एंड में। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।